शेरा के साथ मैं फोटो शूट करवाओ था। वो जा लिया कंधे पे, छोड़ना ही नहीं। तो गाइस आ गया फाइनली कैनल पे। और गाइस ये है वो फीमेल जिसका ऑपरेशन हुआ था। हमारी वाली का बेचारी का कल ही हुआ। इसका कहाँ था हुआ था, बीच में था। हेलो भाई फाइनली लग तो गई कुकुरानी का ड्रिप। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉग कैनल। और गाइस आज मौसम हो रहा ठंडा, हल्की हल्की धूप निकल रही। सामने बैठे मेरे डॉगी डोन, बाकी डॉग्स है मेरे इस वाली छत पे। ये बैठे। एक बार सूरज सा निकल जा बढ़िया धूप आओगी। कुछ भाई जो ये सामने पेड़ था वो पेड़ गया कट, कल वो पेड़ कट गया यहाँ से, इसीलिए चीद चीद सी लग रही होगी। और गाइस सामने से आ गई अपनी स्वीटी। स्वीटी को भी आज नहीं लाऊंगा गर्म से पानी करके, ये अभी सारी गंदी हो रही। इसने भी पप्पीस दिए ना, अभी 2-3 दिन पहले इसने भी पिल्ले दिए। बस भाई पता ही नहीं अचानक से क्या हुआ क्या नहीं, या तो एकदम से इतनी सारी खुशी आती, मतलब इतने सारे पप्पीस आते। और गाइस सब देख लो क्या देखना पड़ रहा। कुकुरानी का ऑपरेशन हुआ, स्वीटी के पप्पीस पेट में ही मर गए। अपनी जोरा के एक करके पप्पीस मरल लग रहे। अब तो खैर जोरा के पप्पीस ठीक है, पर शुरू में तो मरी है बेचारी के, उसके भी अभी भी खैर उनके ऊपर खतरा है। फिलहाल तो अपनी कुकुरानी सामने लेट रही। ये देखो भाई सारे में ब्लड जम रहा है। रात पूरी रात इसका ब्लीडिंग हुई। अब एक बार सभी डॉग्स को खाना खिला के सबसे पहले लगाता हूँ इसका ड्रिप। स्टोर पर से ड्रिप लेकर आता हूँ, ड्रिप लगाता हूँ। सिर लग रहा कोको हिलिए डुली है ना, वरना मैं छुई दम्मा। ए बस लो भाई सुन तो लग गई। हिलिए ना बिल्कुल ही ठीक है। तो गाइस अभी फाइनली ड्रिप तो लग गई। अब एक बार लगाता हूँ इसे ड्रिप में इंजेक्शन। मुझे पता बस मैं कैसे कैसे बैठा हूँ। लो भाई फाइनली ड्रिप लग तो गई, जैसे तैसे करके सारे इंजेक्शन वगैरह सब लगा दिए। आराम से लेट गई अपनी कुकुरानी। बोतल मैंने यहाँ पर कर दी सेट। और गाइस थोड़ी देर में इसकी पट्टी भी चेंज करूंगा, ये सारी खून खून में हो रही। ऐसे वाली पट्टी ले गई है, ठीक है फोटो खींच ले देख लिए। फिलहाल तो अपनी कुकुरानी मजे से लेट रही, ऊपर इसका ड्रिप लगन लग रही, आराम से सो गई। तो गाइस अभी भगता तो गया, पट्टी लेकर करता हूँ उसका पट्टी अपनी कुकुरानी का। चल भाई रोको, ऊपर चलेंगे चलो। अब करता हूँ इस पर पट्टी। तो गाइस अभी फाइनली कुकुरानी की पट्टी चेंज होगी। उसके टांके खुल नहीं रहे थे, मुझे टेंशन हो रही थी टांकों की, कहीं उसके टांके ना खुल गए हो, इसी वजह से ब्लड आ रहा हो। पर उसके टांके नहीं खुल रहे थे, मैंने उसकी ड्रेसिंग कर दी। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोन लग रही। अब एक बार मैं चला खेत में। तो गाइस आ गया फाइनली खेत में, अपने साथ में लेकर आया मैं रफ्तार को। रफ्तार यहाँ लग रहा पीछे पीछे। तो गाइस आ गया फाइनली अपने 12 पे, बट भाई लाइट ही नहीं आ रही। शायद खेत के तार वार टूट रहे इसलिए लाइट नहीं आ रही। और एक वो रफ्तार पता नहीं कहाँ रह गया। रफ्तार शायद आसमान में उड़ रहा सामने उड़ रहा। रफ्तार सामने उड़ रहा। एक बार देखता हूँ अपनी परी को। परी यहाँ पे बैठी देख रहे। परी आजा 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 आजा, ये आ गई अपनी परी। परी आजा बेटा, चलो चलो। रफ्तार भाई साहब वापिस भाग गया है, वो जान लग रहा। अरे कहाँ चल दिया गया रफ्तार, आजा बहुत देर होली, आजा आजा। या और चक्कर लगाऊंगा इसका, तो अभी और फ्लाई करने का मन कर रहा, वो जा लिया। और गाइस अपने इस वाले रफ्तार की खासियत है, इस अपनी 12 की बढ़िया पहचान है। अगर कभी को खो गया तो सीधा अपनी 12 पे आऊंगा। वैसे भी यहाँ पे मैं अपना फार्म बनाने की सोच रहा, इसमें पूरे में अपना फार्म बनाने की सोच रहा। बढ़िया हो जाएगा, रफ्तार सीधा फार्म पे आया करेगा, घर से फार्म और फार्म से घर। वैसा भाई फार्म बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर बढ़िया सेटअप हो जाएगा एक नंबर का। अपनी परी के नाम का भी, और फिर यहाँ के नाम के न्यू न्यू डॉग्स लेकर आऊंगा जाइंट ब्रीड। जो मेरे घर पे है वे तो है सारे घर के, मतलब के पॉकेट साइज में। यहाँ के लिए लेकर आऊंगा जाइंट ब्रीड जो लंबे तकड़े हो। बात तो सही है। पॉकेट साइज में चाहे डॉग कितना भी खतरनाक हो, पर वो खेत में कामयाब नहीं है। मतलब है तो वैसे, पर उस लेवल वाला नहीं है जो जाइंट ब्रीड होवे, जो लंबे लंबे होगा आइटम है, समझ रहे हो। फिलहाल अभी पहले तो यहाँ पर 4 दीवारी करनी, पहले यहाँ पर 4 दीवारी करूंगा, फिर उसके अंदर बनाते रहेंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पर बन जाएगा बढ़िया। और गाइस सामने देखो भाई आंधी तूफान की वजह से तार टूट रहे। जो कल आंधी तूफान आया ना उसकी वजह से टूट गए, इसीलिए खेत में लाइट नहीं आ रही, वरना भाई इस टाइम तो लाइट आई रहती। और गाइस अब रफ्तार चल दिया घर पे, इसकी जगह होगा शेरा। भगत चल दिया शेरा को लेने के लिए, जा ले जा। ओए रफ्तार पकड़ के ले जाइए, कभी फ्लाई करवावे, ले जा पकड़ के मेरे पास में हालिया उड़ता उड़ता। Few inches later. आने वाले टाइम में अपने फार्म की शान बनेगा शेरा, सबसे ऊपर वाला रूम इसी का ही रहेगा शेरा का। और गाइस अपने शेरा की एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ही बुलेट की रेस देवे जो अपनी छाती खोल रहा है पंखों को। शेरा के साथ में फोटो शूट करवाओ था। वो जा लिया कंधे पे, जा लिया कंधे पे। बुड़का नहीं मरने का पंजे है वे। हो गया फोटो शूट। क्या हो गया, चोंच मार दी गई। छोड़ा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, बाज की जकड़ है वाह। देखना भाई भगत को हाल कैसा कर दिया, यहाँ भी खून, यहाँ भी खून,
सारे में खून ही खून। इसके पंजे घिसो आज रेत। घिसवा। और गाइस सब चला मैं सीधा घर पे, दोपहर होगी। ये देखता हूँ सेरा चला क्या बुलेट पे, जैसे पहला चला कर था। वैसे तो बहुत दिन हो गए, देखता हूँ। आराम से बैठा लेके चलता हूँ सीधा घर पे। और गाइस सामने यहाँ घूम रही हुआ देसी फीमेल। इसका नुकसान दिखाऊं भाई, इसने क्या नुकसान करा। ये देखो भाई, देखना भाई, सारे में गद्दे के फूंचड़े फूंचड़े कर दिए। रूम के अंदर आती सरप्राइज मिल गया। पप्पीस है इसके नीचे, पिलंग के नीचे, और जो पिलंग के ऊपर यो गद्दा था यो कर दिया इसने सारा तहस नहस खत्म। और गाइस अपनी कोकुरानी का आराम नहीं लग रहा। अभी ऊपर से ही आया मैं, कोकुरानी बिल्कुल ऐसे ही पड़ी बेसुध। उसे मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खिलाने की कोशिश करी, ना वह खिचड़ी खा रही ना वह कुछ खा रही। अब एक दोस्त के पास मैं चलता हूँ, उसके पास में भी सेम कोकुरानी जैसी फीमेल है। अभी 10-15 दिन पहले उसका भी ऑपरेशन ही हुआ। एक बार चल गए उससे पूछ कर आता हूँ क्या क्या करा था उसने, और कुछ मुझे उधर से दवाई भी लेकर आनी। तो गाइस आ गया फाइनली कैनल पे। और गाइस ये है वो फीमेल जिसका ऑपरेशन हुआ था, पर इसका ऑपरेशन हुए काफी टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? इसे हो गया भाई पूरे 30 दिन हो लिए। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हमारी वाली को भी ताजा ही है। हमारी वाली का बेचारी का कल ही हुआ। इसका कहाँ था हुआ था? बीच में था। ये हो रहा था बस, ये रहे यहाँ। इसका ना कुछ भी। अच्छा, निशान भी गायब। हाँ कुछ नहीं इसका। और गाइस ये वाली फीमेल देखो, सेम टू सेम रोक के जैसी लग रही, जैसा रोक का कलर है, और वैसे भी रोक के जैसी लग रही। और गाइस ये रहा उसका पप्पी, उसका भी बस एक ही पप्पी है, मेल पप्पी। और 2 पप्पी जाल लिए और 2-3 पप्पी की डेथ होगी। छोटा सा ही है तो बिल्कुल टमाटर सा। ले ले ले, नाम भी धरा किसका कुछ? टमाटर। इसका नाम है टमाटर। है टमाटर ही है, टमाटर ही है। नीचे ना कूद जाइए भाई, नीचे ना कूद जाइए। और गाइस सेम टू सेम एक ऐसा जोरा का भी पप्पी है, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी डिट्टो। बस इसका कलर पीछे से थोड़ा सा रेड सा हो गया, वो है बिल्कुल क्रीम से कलर का। लो भाई से तो वापस बैठा दिया टमाटर को। ओए बारना वे गेट कर दिया बंद। ये तो गेट भी नीचे को लुढ़क गया। ए बस बाय बाय। सामने घूम रहे रोटवीलर के पिल्ले। ये है बिल्कुल अभी छोटे से 3-4 दिन के ही होंगे। 3 ही पप्पी है, 2 फीमेल है और 1 मेल है। ये देखो भाई मेरी उंगली पे कैसे लिपट चिपट हो रहे। ओए नीचे ना गिर जाइयो भाई, नीचे ना गिर जाइयो, पीछे को बोलो। चलो चलो टाटा। और गाइस ओरियो को देखो भाई कितनी चटोरी है, नमकीन लग रही खान। और गाइस थोड़ी देर में रोटवीलर की फीमेल भी दिखाऊंगा। एक रोटवीलर की फीमेल है, ये 3 फीमेल ही फीमेल है। 1 रोट की फीमेल और ये 2 अमेरिकन बुल्ली की फीमेल। 3 रोट की फीमेल। अच्छा 3 है? 3 रोट की है और ये 2 अमेरिकन बुल्ली की है ना। और गाइस सामने ये रिवे रोटवीलर की फीमेल, 1 ही आ रही और 2 है इसके अंदर। इनकी इसके साथ में नहीं बनती, इस वाली फीमेल के साथ में। और गाइस मैं तो जाऊं था घर पे। इसे देखो भाई ओरियो को गोल गोल चक्कर लग रही काटने। मेरे साथ में चलेगी? आ बैठ, आजा 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 आजा। नू कह रही मुझे भी लेके चल अपनी साथ में, आजा। एक दिन ही सर। हाँ लेकर ऐसे गांव में लेकर रोक से मिलवाऊंगे। सेम रोक के जैसी है। फीमेल के साथ में तो दोस्ती हो गई नहीं, पर मेरे मेल डॉग्स के साथ में हो जाएगी। लेकर ये चली सा ठीक है। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे, दवाई लेके। रोक नू कह रहा घुमा कर ला, इसका टाइम हो गया ना घूमने का। रोको बाद में चलिए, कोकुरानी का ड्रिप लगाऊं बाद में। क्या कल कोई लेकर जाया जाएगा? थोड़ी बहुत देर में अंधेरा ही हो जाएगा। कुछ भाई आजकल दिन भी छोटे होने शुरू हो गए। पहले मैं 6-6:30 बजे खेत में लेकर जाऊं था, अब तो 6-6:30 बजे अंधेरा हो जा बिल्कुल। रोकी कहाँ गया? रोकी घूम रहा मेरे पैरों में टमाटर सा। लो भाई फाइनली लग तो गई कोकुरानी का ड्रिप, सोन लग रही मजे से। तो गाइस अभी फाइनली कोकुरानी का ड्रिप तो लग गई। इधर रोक सभी के ऊपर दादागिरी दिखा रहा। ये सारे डॉग्स मेरे कैनल के अंदर बंद थे ना, सभी के ऊपर दादागिरी दिखा रहा। अब इसके आगे सारे के सारे डॉग सरेंडर होंगे, इसके आगे लौटेंगे। सभी डॉग से मिल रहा है ऐसे ही। अब जा लिया सिम्बा के पास में। जो एडल्ट डॉग है उनके साथ में करे ऐसा हो। यो घर का अल्फा हो गया ना, मतलब राजा, समझ रहे हो? यो डॉग्स का तरीका होगा चेक करने का कि कोई और डॉग तो नहीं लीडरशिप लेना चाह रहा। ये देखो भाई कैसा गुलडा रहा। यो अटैक करने वाला गुलडाना नहीं है, ये सब इसके आगे ऐसे सरेंडर होंगे, मुंह चाटेंगे। यो इनका चेक करने का तरीका है। अगर कोई सा डॉग इनके आगे सरेंडर ना हुआ, इसका मतलब है कि वो इन्हें चैलेंज कर रहा कि अगला लीडर मैं बनना चाहूँ। समझ रहे हो? कुछ भाई अब मेरे पास में मेल डॉग ज्यादा हो गए ना, इसीलिए रोक ऐसा करने लगा। जिस भी दिन रोक के सामने इनमें से कोई सा डॉग खड़ा हो गया, मतलब ऐसा सरेंडर नहीं होने का, उस दिन जंग छिड़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि कोई और लीडर बनना चाहे घर का। पर ऐसा शायद होने का नहीं, क्योंकि भाई सारे डॉग्स मैंने बचपन से पाल रखे। मुझे लगता नहीं कोई भी रोक के सामने होगा खड़ा। अगर बाई चांस मेरे पास में रोक ना होता, फिर बनता लीडर अपना ब्लैकिंग। ब्लैकिंग ही है सबसे ज्यादा ताकतवर। और गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूं इन तीनों के साथ में। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और गाइस लाट में सब्सक्राइब और कर देना।